ब्रेकिंग एट 10 में आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर को लेकर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजौरी के जंगल में आतंकियों की मदद करने का इल्जाम है। हमले की जगह से व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। एजेंसियों को संदेह आतंकियों की मदद के साथ साथ खाद्य पदार्थ और आश्रय दिया गया था। जी हां, खाद्य पदार्थ और आश्रय दिया गया है। तो एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, हाल ही में जो हमला हुआ था वहां पर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। राजौरी के जंगल में आतंकियों की मदद करने का इल्जाम है। हमले की जगह से व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। शक्ति हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शक्ति, इस व्यक्ति को जो अभी हिरासत में लिया गया है उसको सहारा देने का, आतंकियों को सपोर्ट करने का एक इल्जाम है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है शक्ति? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले शुक्रवार को जो है बीते 2 दिन पहले से ये जो वारदात हुई है, तब से लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस तलाश में थे कि ये आतंकी कहाँ ठहरे, किन्होंने इनको पनाह दी, किस तरह से रास्ता इनको मालूम हुआ, किस तरह से इन्होंने योजना बनाई, किस तरह से प्लानिंग बनी। तो पूरी प्लानिंग में जुटे हुए थे। प्लानिंग किस तरह से बनी इसको लेकर पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें जुटी हुई थी। तो आज एक और शख्स जो कि वहीं का रहने वाला है उसको हिरासत में लिया है, जो कि बीते रोज 12 लोगों को लिया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो वहां से जो क्ल्यू मिला उसमें इस शख्स का नाम जो है वो सामने आया कि ये शख्स जो है जिसने आतंकियों को पनाह दी, जिसने आतंकियों को यहाँ पर ये योजना बनाने से पहले उनको खाना मुहैया करवाया। तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस पे मिल सकती है। इसको पूछताछ के बाद इसको हिरासत में ले लिया गया है और अब मजीद जो है वो जानकारी इससे ली जा रही है कि और कौन से लोग हो सकते हैं जो इस मामले में आतंकियों को जिन्होंने साथ दिया। ये पूरे खुलासे जो हैं वो इससे हो सकते हैं और ये बहुत ही अहम है कि इससे बहुत सी जानकारियां और मिल सकती हैं। इसको हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस जो है इससे जो है मजीद पूछताछ कर रही है कि कितने आतंकी थे और किस तरह से उन्होंने प्लानिंग बनाई और किस तरह से ये पूरी घटना जो है हुई है। और एक बहुत अहम जानकारी इससे और जो है आने के अमकान जो है वो हैं। और ये बड़ी खबर इस इलाके से है, ये इसी इलाके का रहने वाला है, इसी गांव का रहने वाला है जहां पर ये हमला जो है वो आतंकियों ने किया था शुक्रवार को। जी शक्ति, जिस वक्त ये हमला हुआ था उस वक्त कई जो है घरों की तलाशी भी ली गई थी, क्योंकि रात के अंधेरे के बाद जो है सिर्फ तलाशी कार्रवाई चलाई गई और कई घरों की तलाशी ली गई थी। और यह बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति उसको वहां से गिरफ्तार किया गया है वो हमले की जगह से ही उसे गिरफ्तार किया गया और खाद्य पदार्थ वहां से जो है मिले हैं फोर्सेस को। तो जिस वक्त ये तलाशी मुहिम चल रही थी, तलाशी कार्रवाई चल रही थी, और कितने ये तार जुड़ सकते हैं? आसपास के ही लोग हैं, उसी इलाके के लोग हैं जहां तलाशी ली गई। जाहिर तौर पर क्योंकि ये जो इलाका है ये एक जंगल का इलाका है, हालांकि नीचे जो रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाकों से होकर रास्ता जो है वो जंगल की तरफ जाता है। तो जो रिहायशी इलाके हैं उन तमाम इलाकों की तलाशी जो है पिछले 3 दिनों से जो है वो लगातार चल रही थी। और उसी दौरान जो है पूछताछ जो है पहले भी तमाम लोगों से की गई और पहले दिन से ही पुलिस इस कोशिश में जुट गई कि कोई ना कोई क्ल्यू जो है वो वहां से पुलिस को मिले कि आखिर इनको किसने पनाह दी, कौन शख्स है जिसने इन आतंकियों को यहाँ पर लाने में मदद की और किस तरह से खाना वो है उन शख्स को मुहैया करवाते रहे। तो वहां पर पुलिस जो है वो पूछताछ के दौरान, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 12 लोगों को कल जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो उन्हीं 12 लोगों से ये मिला है कि ये जो शख्स है जिसको हिरासत में लिया गया है, ये शख्स इसमें मुलव्वस था, इसका एक अहम रोल था इस पूरी वारदात को अंजाम देने में। तो पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। ये उसी जगह का है, उसी एरिया का रहने वाला है और बहुत कुछ इससे पुलिस ने और भी बरामद किया। जो कुछ क्ल्यू पुलिस को मिले हैं, अभी पुलिस इसका पूरी तरह पर खुलासा नहीं कर रही है क्योंकि खुलासा तय तक जाने के बाद ही होगा जब इससे और इंफॉर्मेशन निकलेगी। कुछ और लोगों को इम्कान है कि कुछ और लोगों के नाम जो है ये बता रहा है, जो कि पुलिस के सूत्रों से हमें खबर मिली है कि काफी और लोगों के नाम भी इसने बताए हैं कि वो लोग भी इन्वॉल्व थे। तो जब तक पुलिस इस पूरे ग्रोह को, इस पूरे नेक्सस को एक्सपोज नहीं करती तब तक पुलिस कोई खुलासा जो है वो नहीं कर रही। लेकिन ये है कि फिलहाल इस व्यक्ति से पूछताछ जो है वो जारी है और बहुत कुछ और निकलने के अमकान जो है इस व्यक्ति से हैं। जी, पूछताछ तो शक्ति चल रही है, लेकिन इस व्यक्ति से क्या कुछ बरामद किया गया है, क्या कुछ मिला है इसके पास से जिससे पुलिस को आसानी हो कि और लोगों तक पहुंचा जाए? देखिए, एक तो पुलिस ने इसका फोन जो है वो ट्रैप किया जिससे इसकी ये जो है उन आतंकियों की बातचीत जो है वो करवाने में उनकी हेल्प कर रहा था, उनका आगे पीछे से सामान लाने में उनकी हेल्प कर रहा था, उनके खाने पीने का जो सामान है वो मुहैया करवाने में ये उनकी मदद कर रहा था।
और इस पूरे जो प्लानिंग थी उनकी, उस प्लानिंग में ये एक अहम रोल अदा कर रहा था। ये पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिली और जब इसका फोन जो है वो पुलिस ने ट्रैप किया और उससे भी बहुत जानकारियां जो है वो पुलिस को हासिल हुई कि किस तरह से ये मुलव्वस था और किस तरह से इस पूरे एरियाज में आतंकियों की मदद जो है वो कर रहा था। और इससे पहले भी जो भी वारदातें हुई, जैसे डांगरी में 1 जनवरी को जो वाकया हुआ था और जब पुंछ की घटना हुई थी, तो पुलिस कहीं ना कहीं उस तरह से भी जांच कर रही है कि क्या ये वही आतंकी हैं और क्या ये शख्स जो है उस वक्त भी मुलव्वस था और इस शख्स के साथ और कौन कौन से शख्स हैं जो इस पूरे वारदात को अंजाम देने में आतंकियों की मदद जो है वो कर रहे थे। जी शक्ति, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अक्सर आपने बताया कि जनवरी से लेकर अब तक जो आतंकवादी हमले हुए हैं और इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, क्या तार जुड़ते नजर आ रहे हैं इन तमाम अब तक की घटनाओं में? बिल्कुल बहुत से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे 1 जनवरी को जो वारदात हुई थी उसके बाद वहां भी एक बड़े पैमाने पर सर्च चलाई गई और वहां भी ये चीज सामने आई कि जो लोकल इन्वॉल्वमेंट है वहां भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, क्योंकि डांगरी का जो इलाका है वो राजौरी शहर के 10 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है और एक रिहायशी इलाका था। उस रिहायशी इलाके में आतंकी कैसे पहुंचे और किस तरह से वहां से निकलने में वो कामयाब हुए, तो वहां भी बड़े पैमाने पर लोकल इन्वॉल्वमेंट थी। हालांकि डांगरी के इंसिडेंट के बाद भी वहां बहुत से लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया था, पूछताछ की थी, लेकिन कोई ठोस सबूत वहां पर नहीं मिल पाया था। और अब ये शख्स है, इस शख्स से ये भी पूछा जा रहा है कि उस हमले से इसका क्या कनेक्शन था, उस हमले में भी क्या ये मददगार था आतंकियों का, क्योंकि उसके बाद आतंकी को वहां से निकालना और वहां से निकलने के बाद किन किन रूट से आतंकी कहां कहां गए, ये इंफॉर्मेशन बहुत अहम है, क्योंकि वो किस तरह से इस एरिया में पहुंचे। जो कंडी का एक दूर दराज का जंगली इलाका है, वहां तक जाने में कहीं जो है वो लंबा समय जो है वो वहां लगता है वहां पहुंचने में, और कहीं रास्ते वहां पर क्रॉस करने पड़ते हैं। पुलिस और आर्मी की सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त भी डांगरी की अगर आप बात करें तो डांगरी से लेकर कोटरंका के बीच में है। तो किस तरह से ये आतंकी वहां पहुंचे, और ये पूरी जानकारी जो है वो पुलिस को जाहिर तौर पर इससे मिली है और कुछ बहुत कुछ मिलना अभी बाकी है, और जाहिर तौर पर बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इस केस इससे कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिली है, इससे पुलिस को भी उम्मीद है कि बहुत कुछ मिलेगा और डांगरी के केस का भी पूरी तरह से खुलासा होने के इम्कान है। जी शक्ति, जिस तरह से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, पूछताछ से पता चला है और भी जानकारियां आएंगी, पुलिस अभी फोर्सेस अभी खुलासा नहीं करना चाहती, लेकिन एक जख्मी आतंकवादी अभी भी जंगल में है, उसकी तलाश जारी है। तो तलाशी कार्रवाई इस वक्त कैसी चल रही है, क्या कुछ अभी बताया गया है? कार्रवाई जो कि लगातार घटना जिस दिन हुई थी उसके बाद से जो है चल रही है। इस पूरे इलाके में कंडी का इलाका हो, बुद्धल का इलाका हो, तरगाई का इलाका हो, खवास का इलाका हो, ये तमाम इलाकों में चल रही है, जो कि फौज ने पहले दिन से ही अब कहा था कि एक आतंकी जो है वो घायल हो चुका है। तो उसकी तलाश जो है वो भी बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है कि वो घायल होने के बाद कहाँ गया और कहाँ पर इस वक्त वो पनाह ले रहा है और किस तरह से, क्योंकि ये एक इलाका जो है वो काफी जंगली है और साथ साथ जैसे बारिश का मौसम जो है वो रात को भी बारिश हुई, सुबह भी बारिश हुई और उसके 2 दिन पहले भी लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं इस इलाके में मुश्किलें जरूर आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो सर्च ऑपरेशन है उसमें बाधाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है और थोड़ा मौसम साफ होता है तो फिर से सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है और ये इम्कान है कि जल्द ही उस आतंकी का भी ढेर किया जाएगा और उसके साथ जुड़ते अगर और भी आतंकी इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको भी ढेर करने की कोशिश जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में कर रही हैं और बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इस पूरे इलाके में चलाई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे शक्ति, जैसा कि उन्होंने तफसीलात बताई कि तलाशी मुहिम एक तरफ से चल रही है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है और आगे भी ये मामला जारी रहेगा। उस पूछताछ में जो कुछ निकल कर आता है, फोर्सेस ने अभी इसको खुलासा नहीं किया है और भी जानकारी निकल कर आएगी तब खुलासा होगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।